तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला याद रखना, जी कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ बाय कैपिटल आर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत यूज होगा। ऑल्टीट्यूड के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होती है, ये अर्थ है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर है और एच हाइट ऊपर जाके जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। आप इन्हें डिवाइड कर दें तो ये फॉर्मूला आएगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। इसको मॉडिफाई करना अगर पेपर में स्कूल में थ्योरी आ जाए तो एक काम करना, नीचे से आर को कॉमन निकालना, आर स्क्वायर कॉमन, ये 1 प्लस एच बाई आर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये ऊपर रेज टू पावर -2 और फिर बाइनोमियल लगाना, इसको इससे मल्टीप्लाई, यहां तक करके आना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती है अगर आप हाइट अटेन करते हैं। डेप्थ में क्या करना, मान लो आप x डिस्टेंस नीचे आ चुके हैं तो सेंटर से आपकी दूरी कितनी है, r माइनस एक्स। सरफेस के ऊपर फॉर्मूला जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर है, यहां पे क्या करना है, g मास सिर्फ r माइनस एक्स का लेना है। जब तुम अर्थ के अंदर चले जाते हो तो बस इतना ही मास लेना है, m डैश अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब अर्थ के अंदर कैलकुलेशन होती है तो मास को लिखना होता है डेंसिटी की फॉर्म में, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये टर्म आ गई। और ऐसे m डैश को क्या लिखेंगे, m डैश का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये टर्म आ गई। इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करके आंसर आ गया, ये आपने करके आना डेप्थ का आंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड या फिर अफेक्ट ऑफ रोटेशन, ये भी दिया जाता है, अर्थ के घूमने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होती है। तो आपने डायग्राम बनाना है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे घूम रहा है, इक्वेटर के साथ जो एंगल बनेगा उसको लैटिट्यूड का एंगल बोलते हैं, लैम्डा। इसका एक्चुअल वेट कितना है, mg। अर्थ इसे अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींच रही है बाय फोर्स ऑफ mg। अर्थ इसे बाहर फेंक रही है क्योंकि ये अर्थ के स्मॉल आर रेडियस में घूम रहा है, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी है, m स्मॉल आर ओमेगा स्क्वायर। तो एक फोर्स इसके ऊपर ये लग रही है, एक mg लग रही है, तो एक्चुअल वेट क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ये लैम्डा तो ये लैम्डा, तो ये 180 माइनस लैम्डा, तो नेट फोर्स क्या होगी, mg डैश इज वेक्टर सम ऑफ mg एंड mr ओमेगा स्क्वायर। ये देखो mg का स्क्वायर mr ओमेगा का स्क्वायर इंटू 2 इंटू mg इंटू mr ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा। तो दो वेक्टर के बीच में चेक करो ये एंगल कितना बन रहा है, 180 माइनस लैम्डा। तो वेक्टर सम लेना है, इसमें से m स्क्वायर इसे ओपन कर लो, कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा इज माइनस कॉस लैम्डा, सारों को मल्टीप्लाई करके टर्म निकाल लो। यहां से m स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अंडर रूट है तो mg बाहर आएगा, तो ये 1 हो गया, m स्क्वायर बाहर आ गया, जी स्क्वायर है नहीं डिवाइड कर दिया, m स्क्वायर बाहर आ गया अंडर रूट से, g अकेला है तो g से डिवाइड कर दिया। अब एक काम किया, छोटा r और बड़े r में रिलेशन निकाल लिया, कॉस लैम्डा क्या है, कॉस लैम्डा छोटे r बाय बड़ा r, तो छोटा r क्या है, बड़ा r कॉस लैम्डा, तो छोटे r की जगह बड़ा r कॉस लैम्डा, ओपन करो, ये टर्म आ गई। लिख देना एक लाइन में, दिस टर्म इज वेरी वेरी स्मॉल नेग्लेक्टेड, सीधा जाना, बस ये आंसर आ गया। अंडर रूट को हाफ लिख देना, हाफ को इससे मल्टीप्लाई करो, बाइनोमियल, आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला याद करना है। वो पूछेगा इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, तो इक्वेटर पे लैटिट्यूड क्या होता है, 0, और पोल्स के ऊपर लैटिट्यूड क्या होता है, 90। तो इक्वेटर आ गया, लैम्डा को 0 पुट कर देना, पोल्स आ गया, इसको 90 पुट कर लेना। ठीक, इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल आया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है हाइट से। अगर हाइट 200-400 किलोमीटर है फिर तो शॉर्टकट लगा के आंसर आएगा, पर अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो मत लगाना शॉर्टकट, ऐसे निकालना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे हाइट निकाल लो जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 64% हो जाती है, तो 64% करने के लिए आपको बहुत हाइट कवर करनी पड़ेगी, तो यही फॉर्मूला लगाना और जी डैश को पुट करना 64% ऑफ जी, इसे सॉल्व करके एच निकाल लेना, आंसर है। तो ये फॉर्मूला लगाना, ये ज़्यादा बढ़िया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका न्यूमेरिकल आपको चेक करने पड़ेंगे इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें 4 चीज़ें हैं जो इकट्ठी चलती हैं, ये रही, इसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। पहला फोर्स का फॉर्मूला जी एम बाई आर स्क्वायर है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस अगर आर है तो जी एम बाई आर स्क्वायर। ऐसे ई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला करवाया था, याद होना चाहिए, जहां ई निकालना है वहां मास 1 रखना है। तो अर्थ यहां पर ई क्या लगाएगी, जी बड़ा एम बाई आर। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम बाई आर
और नेक्स्ट है पोटेंशियल, जहाँ पोटेंशियल निकालना है वहाँ का मास मैटर नहीं करता, अर्थ का मास मैटर करता है, माइनस GM/r। चारों फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। 2 वेक्टर है और 2 स्केलर है। इस टॉपिक में इस पे न्यूमेरिकल और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली डेरिवेशन, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करो, है ना, निकालो इसका फॉर्मूला कैसे आया। तो क्या करना है आपने, अर्थ ली, रेडियस कैपिटल आर है, इमेजिन करो आप इन्फिनिटी से किसी मास को उठा के यहाँ पे लेके आ रहे हैं, सच दैट सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो जब आप यहाँ से यहाँ ला रहे होंगे तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, F dx। फोर्स की वैल्यू x डिस्टेंस पे क्या होगी, Gmm/x²। और अब कहाँ से कहाँ आ रहे हो, इन्फिनिटी से स्मॉल r, इन्फिनिटी से स्मॉल r। तो यहाँ पे आ रहे हो, Gmm बाहर, इसकी इंटीग्रेशन करना, लिमिट्स पुट करना, 1/∞ 0 करना, आंसर। तो ये प्रूव करना है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लिमिट लगानी है इसमें। ठीक, पहले स्मॉल वर्क डन फिर टोटल वर्क डन। अगर ये ना आया, न्यूमेरिकल इस पे नहीं आया, तो फिर इसमें आएगा एनर्जी ऑफ 3 मासेस। तो मैंने सिखाया था 2-2 करके लेनी है, पहले इन 2 पेयर की -Gm1m2/r12, फिर इनकी ऐड कर दो। और अगर 4 मासेज हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 सेट ऑफ एनर्जीज आएंगी। हालांकि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, 2 पार्टिकल्स ही आएंगे आपके एनसीईआरटी में। इसके अंदर नेक्स्ट जो है, ये कंपटीशन की शीट है, शेल थ्योरम आएगी। शेल, व्हाट इज शेल थ्योरम, एक्सप्लेन आएगा, लिखने को आएगा। शेल थ्योरम में ये आएगा, वो कहता है कि शेल थ्योरम के अंदर 2 पॉइंट्स हैं। ये ना फोर्स, एक स्फेयर, शेल और सॉलिड स्फेयर। शेल मीन्स एक स्फेयर जो अंदर से खाली है, फिर शेल बोलते हैं, और एक भरा हुआ स्फेयर, और एक पॉइंट मास है, इनके बीच में फोर्स निकालने का काम करती है। तो तुमने ऐसे लिखना है, इसमें 4 केस बनाने हैं। पहला, तुमने ये लिखना है कि अगर पॉइंट मास शेल के बाहर है, शेल है ये अंदर से खाली है, और इसका मास m है, तो ये शेल इसे अट्रैक्ट करेगा इतनी फोर्स के साथ, सिंपल। और अगर ये सॉलिड स्फेयर होता, अंदर से भरा हुआ है, तो भी फोर्स की वैल्यू रिमेन्स सेम। पहला पॉइंट ये लिखना है। तो मैंने पॉइंट मास कहाँ रखा, बाहर रखा स्फेयर के। दूसरा केस में ये लिखना है, अगर ये पॉइंट मास शेल के अंदर होता तो शेल इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाता, कि तीसरा पॉइंट लिखना है। ठीक, 2 केस वो हो गए जब पॉइंट मास बाहर है। जब पॉइंट मास अंदर है तो कोई फोर्स नहीं है। और नेक्स्ट है, अगर सॉलिड स्फेयर के अंदर पॉइंट मास अंदर है तो ये फोर्स लगाएगा, कितनी लगाएगा, G शेडेड मास, mr का मतलब शेडेड मास इनटू पॉइंट मास बाय r का स्क्वायर। तो आज डिस्कस किया था कि अगर आप अर्थ के अंदर हैं तो अंदर का मास लेना होता है बस। और अंदर का मास कैसे निकाला, अगर टोटल मास पूरी अर्थ का m है, टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और अगर अंदर का मास निकालना है तो अंदर का मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इन्हें डिवाइड करके mr आ गया, इस मास को उठा के यहाँ पुट कर दिया, ये आंसर आ गया। ये 4 पॉइंट आपने लिख के आने हैं जब शेल थ्योरम पूछी जाएगी। लिख लोगे यहाँ तक, चारों फॉर्मूला लिख देना है इसमें। नेक्स्ट है, इसके अंदर ये ग्राफ पता होने चाहिए। आते हैं, अगर ये एक शेल है, शेल का E और R का ग्राफ, शेल के अंदर E नहीं होता, शेल के अंदर E नहीं होता, बाहर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², पहला ग्राफ है। शेल के अंदर V का ग्राफ, शेल के अंदर V कांस्टेंट होता है और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, दूसरा ग्राफ पता होना चाहिए। शेल का V और R का ग्राफ, शेल का E और R का ग्राफ, सॉलिड स्फीयर का E और R का ग्राफ, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 3 ग्राफ याद करने हैं, एक शेल का E और R का, शेल का V और R का, सॉलिड स्फीयर का E और R का। बात खत्म। मार्क करने का ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और सीधा भी आ सकता है, पता होना चाहिए। तीनों ग्राफ को मार्क कर लेना। इसके बाद ये कुछ नहीं आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये कुछ नहीं है, शेल थ्योरम कुछ नहीं है। ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी में एक ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रही है। सैटेलाइट जब घूमेगी तो h हाइट पे घूम रही है, सेंटर से दूरी r है, इसकी r+h है।
तो इसकी ग्रेविटेशनल पुल कितना है, जी एम एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और यही इसे क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एच। इसे कैंसिल करो, जो वेलोसिटी आएगी वो ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल वेलोसिटी में कैपिटल जी एम को पुट कर सकते हैं, छोटा जी आर स्क्वायर ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी में अगर हाइट बहुत छोटी है सैटेलाइट की आर के मुकाबले, एच को जीरो पुट कर दो, एच जीरो पुट करोगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आएगा, और नीचे के फॉर्मूले में भी एच को जीरो पुट करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा। ये ऑर्बिटल का फॉर्मूला है। अगर वो पूछता है टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट कितना है, तो टाइम पीरियड में डिस्टेंस अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी कर देना, आंसर आएगा डिस्टेंस 2 पाई आर प्लस एच है। ऑर्बिटल हमने निकाल ली, रेसिप्रोकल ले लो, आर प्लस एच अंडर रूट के अंदर जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर घुसेगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एच क्यूब बन जाएगा आंसर। और अगर हाइट बहुत छोटी है तो इस रिजल्ट में एच को नेग्लेक्ट कर दो, ये आंसर आ गया, और जीएम को स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं तो आंसर आ गया। बस ये पता होना चाहिए टाइम पीरियड और ऑर्बिटल वेलोसिटी। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट आ सकती है। टोटल एनर्जी में जब एक सैटेलाइट घूम रही है उसके पास पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है। पोटेंशियल कितनी है, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, काइनेटिक कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। और एक सैटेलाइट किस वेलोसिटी से घूम रही है, ऑर्बिटल, तो इस ऑर्बिटल का फॉर्मूला जो भी निकाला उसको यहाँ पुट करके सॉल्व करके आंसर आ गया, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो कुछ नहीं करना, पोटेंशियल और काइनेटिक का सम ले लेना है, दैट्स इट। ठीक। एस्केप वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगी, डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी आएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करो। एस्केप में कुछ नहीं करना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन का उल्टा काम है। तुम मान लो एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से आर डिस्टेंस से इन्फिनिटी पे फेंकते हो, ऐसा करने के लिए तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन। जब एक ऑब्जेक्ट दूर जा रहा होगा तो उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा, फोर्स वेरिएबल है, इंटीग्रेशन से वर्क डन निकलेगा। तुमने ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ फेंका, सरफेस से इन्फिनिटी, सरफेस का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर से इन्फिनिटी, इसे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके आंसर आएगा। जो पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन का रिजल्ट था उसमें माइनस था, इसमें प्लस आ जाएगा, ये फर्क है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। और ये वर्क डन तुम करोगे इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी आएगी, इससे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू अर्थ के ऊपर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। वो पूछेगा कि आप ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री में फेंक रहे हो, क्या एस्केप वेलोसिटी चेंज होगी, नहीं होगी, एंगल से इंडिपेंडेंट है, तो एंगल से कोई मैटर नहीं करता, आंसर 11.2 ही रहेगा। ये डेरिवेशन करके जानी है आपने। केपलर का थर्ड लॉ कहता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो एक सैटेलाइट घूम रही है, वही ग्रेविटेशनल पुल सेंट्रीपिटल, वेलोसिटी आ गई, टाइम पीरियड क्या है 2 पाई आर बाई वेलोसिटी, वेलोसिटी को यहाँ से यहाँ पुट करके रेसिप्रोकल लेके आर को इसके अंदर ले जाओ, आर क्यूब, और स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हर क्वेश्चन में एक ही स्टेप है, सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशन को इक्वेट करके वेलोसिटी निकाल लो और फिर टाइम पीरियड निकाल लो। दो स्टेप तो कॉमन ही है सारे डेरिवेशंस में। ठीक है यहाँ तक, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है।